जमशेदपुर पिछले दिनों दो बच्चों के विवाद में साकची थाना और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र बना था रण क्षेत्र। वहीं डीसी लॉन में हुई थी तोड़फोड़ की घटना, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। उस मामले में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय डीसी लॉन पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी लॉन के मालिक से ली। उसके बाद उन्होंने पॉलिसी या कार्रवाई पर सवाल उठाया। विधायक सरयू राय ने साफ कहा कि जो भी आरोपी सीसीटीवी में दिख रहे हैं उसे पुलिस बचाना चाह रही है। सरयू राय ने कहा कि जिस प्रकार घटना घटी उस पर पुलिस कोई कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों की गाड़ी जो घटना स्थल पर खड़ी थी उन गाड़ियों को बिष्टुपुर थाना प्रभारी आकर घटना स्थल से लेकर चले गए। इससे साफ लगता है कि बिष्टुपुर पुलिस आरोपियों को बचाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो वे इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष भी रखेंगे। बहुत भारी पाइप है। भारी पाइप है, उठा नहीं पा रहा बेटा। मैंने विवरण सुना है और ये अविश्वसनीय है कि जमशेदपुर जैसे शहर में, बिष्टुपुर साकची जैसे इलाके में कोई एक ग्रुप इस तरह का आपराधिक गतिविधि करे, तोड़फोड़ करे, लाखों का नुकसान करे और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मुझे आज जो सूचना मिली कि जिन अपराधियों को साकची के लोग इकट्ठा होकर खदेड़ दिए, ऐसे 5-6 लोगों की मोटरसाइकिल यहाँ रह गई थी, तो बिष्टुपुर थाना के बड़ा बाबू अपनी जिप्सी से उन सभी को लेकर आए और मोटरसाइकिल लेकर बैठ के वो लोग गए। अब साकची थाना को बिष्टुपुर के बड़ा बाबू ने सूचित किया कि नहीं किया, ये सवाल है। दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर आप अगर ऐसी घटना करते हैं तो आप भी वैसे ही अपराधी हैं जैसे अपराधी वो हैं। पुलिस की मिली भगत है। दूसरा, बिष्टुपुर इलाके में मैं गया था, लोग बता रहे हैं कि यहाँ दहशत का माहौल है। यहाँ से लोग छोड़ कर चले जाएं, ये साजिश की जा रही है। अड्डेबाजी होती है दुकानों के सामने, किसी के घर के सामने पार्किंग कर दिया, दहशत फैलाया जा रहा है। तो इतनी जानकारी पहले नहीं थी, अब मिली है। तो मेरा तो दायित्व है कि मैं उन लोगों का संरक्षण करूं, मैं उन लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा रहूंगा। अगर बिष्टुपुर थाना की पुलिस उनके साथ सांठ-गांठ करेगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हम करेंगे। यहाँ तक अगर सरकार में भी कोई व्यक्ति है जो पहले सरकार में रहा है, अब सरकार में है, या सरकार में शामिल दलों का नेता है, अगर वो हस्तक्षेप करता है और लोगों पर दबाव डालता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो अभी उतना ही अपराधी है। ये मामला केवल एक अपराध का नहीं है। डीसी जो सैलून है उसके ऊपर हमला किया, कई लाख का नुकसान किया, उनका महीनों का बिजनेस बर्बाद हो गया। यह अपनी जगह है, मगर वहाँ सामाजिक तौर पर बिष्टुपुर के उस इलाके में जो दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये दहशत थानेदार और थाना के उपस्थिति में हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और जमशेदपुर को, खास करके अपने विधानसभा क्षेत्र को, मैं इस तरह की गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दूंगा। अगर पुलिस, थानेदार, बड़ा बाबू, छोटा बाबू कोई भी शामिल है इसमें, तो हम लोगों के टारगेट पर सबसे पहले पुलिस वाले आएंगे। पुलिस के कारण ही अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और ये तो आश्चर्य की बात है कि अपनी जिप्सी में दूसरे थाना क्षेत्र में बिष्टुपुर का बड़ा बाबू जाए और वो यहाँ के लोगों को हड़का के, भगा के, उनकी मोटरसाइकिल को ले जाए, उनको सुपुर्द करे और अपराधियों को अपनी जिप्सी में लेकर आए। ये तो मैंने अविश्वसनीय घटना है। ये तो पुलिस के दामन पर दाग है। आज मैंने सीनियर एसपी से बात किया, उसमें मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई तो अपराधियों पर होगी ही होगी। जो बिष्टुपुर के रामदास भट्टा के इलाके में जो दहशत फैल रही है आम लोगों के मन में, उस दहशत को दूर करना है और उसके लिए हम लोग सारे उपाय करेंगे। हम लोग पीड़ितों के साथ खड़ा रहेंगे। वहाँ ऐसा माहौल नहीं बने कि लोगों को घर बार छोड़कर वहाँ से भागना पड़े।